सुबह के इस शांति भरे माहौल में जब हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था, सूरज चुपचाप चमक रहा था। दूर कहीं आसमान में चिड़िया चहचहा रही थी। यहीं पास के पेड़ों पर बच्चे स्कूलों की तरफ बढ़ रहे थे और उन बच्चों के पिता अपने ऑफिस जा रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे कि तभी अचानक वहां जोरों की आवाज आने लगी। लोग यहां वहां भागने लगे। बच्चे डर गए सब और अपने घरों की ओर भागने लगे। एक कार जोर से आई और उनके पास से होकर के गुजरी और सीधा जाकर एक हवेली के सामने रुकी। वो हवेली शहर के बिल्कुल किनारे पर थी, टासमान सी के पास। एक बुजुर्ग सा इंसान कपकपाता हुआ कार से बाहर निकला और अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगा, मास्टर, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कार धीरे चलाया करिए। ड्राइवर सीट से एक लड़का बाहर निकला और जोर से मुस्कुराने लगा। उस बुजुर्ग इंसान से पीछे वाला गेट खोला और उसमें से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली। मैडम, अब आप ही समझाइए अपने भाई को, ऐसे कार ना चलाया करें। अंकल पीयू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गैरी, उस लड़की ने गुस्सा किया। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है ताला, आगे से ध्यान रखूंगा, गैरी ने अपनी बहन को जवाब दिया। फिर उन लोगों ने अपने अपने बैग्स उठाए और चल दिए सामने बनी हवेली के अंदर। गैरी और टाला के माता पिता की मृत्यु अभी हाल ही में एक्सीडेंट में हो गई थी और ये घर उनके पिता ने गैरी और टाला के नाम किया था। वो तीनों अंदर पहुंचकर देखते हैं कि घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इतने खूबसूरत घर को देखकर। अब घर में तो आ गए, लेकिन इतने बड़े घर को साफ करना और इसमें सेटल होना ही सबसे बड़ा काम था। सबसे पहले घर की सफाई की जाए। नीचे एक बहुत ही बड़ा हॉल था जिसमें किचन अटैच थी और दूसरी तरफ एक खिड़की थी, अकेली सी, जो बाहर गार्डन में खुलती थी। उस दीवार पर उस खिड़की के अलावा कुछ नहीं था। इस हॉल के एंड में घूमती हुई सी कुछ सीढ़ियां थीं जो ऊपर बने कई रूम्स की तरफ जाती थी। अंकल पीयू और टाला दोनों नीचे की सफाई करने लगे तो गैरी ने सोचा कि चलो वो ऊपर जाकर सफाई कर ले। वहां बने काफी रूम्स थे, इसलिए उसने सबसे लास्ट रूम से सफाई करने की सोची। लेकिन वो लास्ट रूम जो था, उस तक पहुंचते पहुंचते उसको बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। बड़ी बेचैनी सी लगने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसा पहले कभी ना हुआ था। उसने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा। अंकल पीयू और टाला दोनों काम में व्यस्त थे। वो आगे बढ़ने लगा। उसने जब उस लास्ट रूम का दरवाजा खोला तो उसे लगा कि वो अलग ही दुनिया में आ गया हो, ऐसा जैसा पहले कभी उसे महसूस ना किया हो। वो दरवाजा खोल के डरा जरूर, सहमा जरूर, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। वो रूम बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था। मकड़ी के जाले, टूटा फूटा फर्नीचर और घोर अंधेरा था, ऐसा जैसा मानो वो अपना घर पीछे छोड़ आया हो और एक अलग ही दुनिया में आ गया हो। उसने देखा कि वहां एक खिड़की बनी हुई थी, शीशे की, जो टूटी हुई थी, जैसे मानो किसी ने पत्थर मारकर इसको तोड़ा हो। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उसको बहुत ही घुटन महसूस होने लगी। जोर जोर से वो कांपने लगा और दर्द उसे होने लगा। पूरा शरीर उसका पसीने से तत्पर था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो खिड़की के उस पार क्या है जानना चाहता था, देखना चाहता था। लेकिन जब तक वो खिड़की के पास पहुंचा, उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो वापस जाना चाहता था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो खिड़की उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसका हाथ जैसे ही उस टूटी हुई खिड़की के कांच पर पड़ा, वो जोर जोर से कांपने लगा
और चीखता हुआ वहीं नीचे गिर गया। वो जोर जोर से टाला के लिए चिल्लाया, अंकल प्यू के लिए चिल्लाया। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने देखा कि कोई दो बंदे हैं जो किसी हवेली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो यही हवेली थी। फिर उसने उन दोनों को खिड़की तोड़ते देखा। शायद वो यही खिड़की थी। फिर उसने उन दोनों को किसी हरी भरी दुनिया में जाते देखा। एक एक करके दोनों को खोते हुए देखा और अंत में जब गैरी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी तब उसने देखा एक बड़ा ही भयानक सा जानवर जिसकी लाल लाल डरावनी आंखें थीं। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब गैरी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो सेटे पर लेटा हुआ है। टाला उसके पास में ही है और अंकल प्यू किचन में थे। उसको उठा देख वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अंकल प्यू गैरी को मेडिसिन देते हैं और उसको आराम करने को बोलते हैं। गैरी फिर से बड़ी ही गहरी नींद में खो जाता है। उसकी अब जब आंखें खुली तो उसने देखा कि टाला वही सेटे पर सोई हुई थी। आधी रात का समय था और उसने फिर उस लास्ट रूम में जाने की सोची कि जरा मैं देख के तो आऊं कि उस रूम में ऐसा है क्या जो मेरे साथ ऐसा हो गया। वो सीढ़ियों से ऊपर गया और देखा कि अंकल प्यू वहीं एक रूम में सोए हुए थे। वो चुपचाप से उस रूम में गया, लेकिन इस बार रूम में जाने पर उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने उस खिड़की को खोलने की कोशिश की। भाई मैं तब तो नहीं देख पाया था, अब देख लूं उस पार, उसने सोचा। जैसे ही उसने खिड़की को खोला उसके हाथ में कट लग गया। उसने देखा कि उसके हाथ में से खून की जगह काला धुआं निकल रहा। वो फिर से डर गया और भागा वॉशरूम की तरफ। टैप के नीचे उसने बहुत बारी हाथ को साफ करा, लेकिन फिर वो काला धुआं उसके हाथ में से जा ही नहीं रहा था। वो घबरा गया, वो डर गया कि यार ये क्या हो रहा है। वो भागा टाला की तरफ। देखा उसने कि अंकल प्यू रूम में नहीं थे। अब कहाँ चले गए वो? उसने जाकर टाला को जगाया। हे टाला उठो जरा, देखो मेरे हाथ में ये क्या हो गया है। टाला उठो जरा। लेकिन जैसे ही उसके हाथ टाला से टच हुआ वो दूसरी तरफ गिर गई। उसको महसूस हुआ कि ये क्या हो गया। उसने टाला को जगाने की बहुत कोशिश की। उसकी हालत बिल्कुल उस सपने में देखते हुए उस आदमी जैसी थी जो अपने उस साथी को जगा रहा था। उसने टाला को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाला वहां बेजान पड़ी थी। उसे समझ में नहीं आया टाला के साथ क्या हो गया। अंकल प्यू कहाँ चले गए? मेरे हाथ में ये क्या हो गया? मैं क्यों इस घर में आ गया? गैरी के आंसू आने लगे कि ये क्या हो गया। वो बार बार रोए जा रहा था कि अब वो अकेले कैसे जिएगा इस दुनिया में टाला के बिना। माता पिता के चले जाने के बाद उसकी बहन ही बची थी उसके घर परिवार में। अब फिर अचानक से उसकी आंखों के सामने चमक आने लगी। उसको लगा कि वो भी मरने वाला है। वो चमक बढ़ती जा रही थी और उसको दिखना बंद होने लगा था। उसने आंखों को बंद किया और उन आंखों को जैसे ही दोबारा खोला वो रोशनी गायब थी, अंधेरा गायब था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। टाला सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे ये तो सपना था।